शिफ्ट क्या होना है। तो आपको सुबह ही जो है ना वो आप लोग दो तरह का सूद मिलता है आप लोगों को बैंकों में पैसा रखने से, सिंपल एंड कंपाउंड। इसको सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट भी कहते हैं। दो तरह का सूद होता है। इसको समझने से पहले तीन चार चीजें समझ लें। जो इन्वेस्टेड अमाउंट होती है ना, जो आप बैंक में जाके जमा करवाते हैं, बैंक में जमा करवाने वाली अमाउंट को कहते हैं हम प्रिंसिपल अमाउंट। कौन सी अमाउंट? प्रिंसिपल अमाउंट। ऐसी अमाउंट जो आप खुद जाके बैंक में जमा कराते हैं। मिसाल के तौर पर राव के पास 1000 रुपया था, तो ये बैंक में जाके जमा करा के आया, तो वो जो 1000 रुपया है ना इसका, ये जो राव साहब लेके गए यूबीएल में जाके जमा कराया, और रोजाना जाके उसके गार्ड को पूछते हैं कि भाई जाग रहे हो ना, मेरा 1000 रुपया अंदर है। वो जो 1000 रुपया राव साहब ने बैंक में जाके जमा करवाया, वो राव का क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट। कौन सी अमाउंट है? इन्वेस्टेड अमाउंट को क्या हम कहते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट में एडजस्टमेंट होती है सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट में अगर आप ऐड कर दोगे ना इंटरेस्ट, तो आपके पास बनता है, सपोज आपने प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपया बैंक में जमा करवाई, इसके ऊपर 3 साल के बाद आपको 300 रुपया सूद मिला। अब आपको 1300 रुपया बैंक वापस कर रहा है। कितना वापस कर रहा है? 1300। अच्छा, 1300 में से आप लोगों के अपने कितने थे पैसे? 1000। जो आपने क्या जमा कराई थी? प्रिंसिपल अमाउंट। उसके ऊपर कितना सूद मिला आपको? 300। तो टोटल आपको पेमेंट वापस कितनी मिली? इसे बच्चों फाइनल वैल्यू भी कहते हैं, इसको मैच्योर वैल्यू भी कहते हैं, इसको फ्यूचर वैल्यू भी कहते हैं। नॉर्मली फ्यूचर वैल्यू ही इसके लिए वर्ड यूज होता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट में क्या ऐड करें तो फ्यूचर वैल्यू आता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वैल्यू में क्या, दोनों को जमा कर दें तो क्या आता है? फ्यूचर वैल्यू। याद रख लोगे ये। अच्छा। मिसाल के तौर पे अब दो बैंक्स हैं। कास्ट ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया कब हुई थी? इधर इधर ही रुक जाओ। ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया कब हुई थी? ना बोलो ना, राव क्यों बोल रहे हो? सिंपल और कंपाउंड दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं। मिसाल के तौर पे राव साहब के पास 1000 रुपया है, 2022 में ये 1000 रुपया बैंक में लेके चले गए यूबीएल में। यूबीएल के मैनेजर ने राव साहब को कहा कि लेके आए, बैठे भाई, आपके पास एक बहुत बड़ी दौलत है, अमानत, बहुत बड़ी अमाउंट है, आप इधर लेके आए, बैठो बैठो और हमारे बैंक में जमा करवाएं। आप 1000 रुपया आज हमारे बैंक में जमा कराएंगे ना, तो हम आपको 10% के हिसाब से सूद देंगे, इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, मुनाफा देंगे। राव साहब बड़े खुश हुए। राव ने कहा कि मुझे कोई कारोबार भी करने की जरूरत नहीं है, मैं ये 1000 रुपया बैंक में जमा करा रहा हूं, तो मुझे कितने वापस मिलेंगे? 10% इजाफा होकर मुझे वापस मिल जाएगा। उसने कहा अगर आप 3 सालों के लिए रख के जाएंगे ना, 2022, 23 और 24 के लिए 3 सालों के लिए रख के जाओगे ना, तो हर साल 10% आपको मुनाफा मिलेगा। हर साल क्या मिलेगा? 10% मुनाफा मिलेगा। अच्छा, मिसाल के तौर पे राव को पहले साल मिला 1000 रुपये, 10%। 1000 का 10% निकालेंगे, 0 0 से चला जाएगा, 0 0 से चला जाएगा, 100 आ जाएगा। साल के एंड पे राव की कितनी वैल्यू होगी? 1100। ऐसे ही है। दूसरे साल के एंड पे 1000 रुपया है, 1000 रुपये का 10% फिर निकाला, 100 आ गया। अब राव की दूसरे साल के एंड पे कितनी वैल्यू हो गई है? 1200। साल के तीसरे साल, जी भाई एक मिनट, मुझे पता क्या पूछना चाह रहे हो आप। तीसरे साल के एंड पे राव साहब ने जेब में डाला 1300 रुपया और लेके बैंक से निकल गए।
बैंक से निकल रहे थे तो रास्ते में इसको ना एमसीबी वाला मैनेजर मिल गया। कहता सर आप तो बड़े दौलतमंद इंसान हैं, आप आए हमारे बैंक में भी कोई पैसे शैसे जमा कराएं। तो राव ने कहा जी आप हमें क्या ऑफर करेंगे। उसने कहा अगर आप 1000 रुपया बैंक में जमा कराते हैं ना तो मैं उसके ऊपर आपको 10% इंटरेस्ट दूंगा। कितना दूंगा? 10% इंटरेस्ट दूंगा। कितना इंटरेस्ट दूंगा? 10%। तो उसने कहा वो तो मुझे यूबीएल वाले भी देते थे, तुम अलहदा ये एक्स्ट्रा क्या करो। उसने कहा ना ना, यूबीएल वालों ने आपके साथ फ्रॉड किया है, मैं एमसीबी वाला हूं, मैं आपके साथ देखो क्या करने लगा हूं। उसने कहा साल 2022 में 24 में अगर खड़े हो ना अभी तो 1000 रुपया मुझे दे के जाओगे तो 10% सूद दूंगा। राव उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं था ले रहा, क्योंकि राव को पता था 100 रुपये ही आने। ठीक है, लेकिन उसने कहा पहले साल की बात पे ना जाओ, दूसरे साल की बात पे जाओ। उसने कहा देखो 1000 रुपया तुमने बैंक में जमा कराया था, उसके ऊपर 100 रुपया आपको सूद मिला, तो पहले साल के एंड पे कितने पैसे थे आपके पास? 1100। लेकिन बैंक आपको दूसरे साल के ऊपर भी सूद किसके ऊपर दे रहा है? 1000 के ऊपर, हालांकि 100 रुपया एक्स्ट्रा उसके पास आपका पड़ा हुआ है, 1100 पड़ा हुआ है। उसने कहा उसने तो 1100 के ऊपर आपको सूद नहीं दिया, लेकिन मैं दूसरे साल आपको 1100 के ऊपर सूद दूंगा। 100 रुपया जो आपने कमाया है और 1000 रुपया जो आपने इन्वेस्ट किया था। 0-0 से गया। अब राव थोड़ा सा ना, राव की बांशें खुली, राव खुश हुआ। राव ने कहा अच्छा अब मुझे 110 रुपए मिलेंगे। उसने कहा अभी रुक जाओ राव साहब, तीसरे साल की बात तो सुनो। राव ने कहा सुनाए जी। उसने कहा तीसरे साल आपको मिलेगा 1210 पे सूद। अब राव खुश हुआ। अब राव ने कहा जी वाकई जो है ना बात 121। उसने कहा अब बात ठीक है कि मुझे उधर जो पैसे वापस मिले वो मिले 1300 और इधर वापस मिल रहा है 1331 अरब ट्रिलियन डॉलर। तो दोनों में बच्चों फर्क होता है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में। वाइस इशू है? क्या इशू है भाई? भाई और किसी का भी वाइस इशू है? बताइएगा प्लीज। वाइस इशू किसी और का भी है? यार क्या करते हो यार? नहीं, अगर आपका अपना मसला है तो फिर ये बाकियों के तो ना करो यार, छोड़ दो यार। हाँ जी, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क है? सुन ले आराम से, इधर मेरी तरफ ध्यान करें। जो अमाउंट हम जाके बैंक में जमा कराते हैं हम उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। क्या कहते हैं? जो अमाउंट भी हम जाके बैंक में, सपोज हमने 1000 रुपया बैंक में जमा कराया तो हमारे लिए क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है। जो पेमेंट भी हम बैंक में जमा कराते हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट है। सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी चेंज नहीं होती। कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में प्रिंसिपल अमाउंट हर साल चेंज होती है। बैंक वाले कहते हैं ये जो 100 रुपया साल के एंड पे आपका सूद बने ये भी तो आपके ही है ना, इसके ऊपर भी हम अगले साल आपको टैक्स देंगे इंटरेस्ट। देखो दो बैंक है, यूबीएल कहता है कि जो तुम शुरू में जमा करवा रहे हो ना उसी के ऊपर तुम्हें 3 साल मुनाफा मिलता रहेगा। एमसीबी वाले कहते हैं नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ दाव फ्रॉड नहीं करेंगे। जो तुम साल के शुरू में 1000 रुपया जमा कराया, साल के एंड में तुम्हारा 1100 हो गया, अगले साल अब तुम्हारा 1100 के ऊपर सूद लगेगा। नहीं समझ रहे तुम लोग? एक बैंक कह रहे हैं 1000 रुपया के ऊपर ही कैलकुलेशन होगी, एक बैंक कह रहे हैं हर साल तुम्हारा जो सूद है वो ऐड होके तुम्हारी प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगी? बढ़ जाए। दोबारा सुन लो, एक बैंक कह रहा है कि तुम्हारा हर साल जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेम रहेगी, एक बैंक कह रहा है नहीं, हर साल जो तुम्हारा सूद कमा रहे हो ना वो ऐड होता जाएगा, पाइल अप होता जाएगा। जहां पे पाइल अप की बात होगी वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं वैसे समझा रहा हूं जनरल नॉलेज के लिए, और ये हमारे सिलेबस में है सिंपल इंटरेस्ट। नहीं समझे? दोनों में क्या फर्क है? इसमें इंटरेस्ट ऐड होता जाता है, इसमें इंटरेस्ट ऐड। कोई किसी बच्चे को यहां पे कंफ्यूजन मत पूछ। प्रिंसिपल अमाउंट में क्या ऐड करें तो फ्यूचर वैल्यू आती है? इंटरेस्ट। शाबाश। हमारे सिलेबस में सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर कैलकुलेट नहीं हो सकता, लिहाजा कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, वो हमारे सिलेबस में नहीं। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, देख लो हम ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला करने लगे हैं।
हम फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला नहीं कर रहे, इससे सिर्फ हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न, नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न, सूद का रेट जो होता है, ओवर 100। या हम इसको सिंपल लिखते हैं P मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R ओवर 100, या इसकी भी शॉर्ट एन है PNR ओवर 100। नोट करो जरा। हाँ जी बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स मल्टीप्लाई बाय रेट ओवर 100, या उसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगी PNR, या उससे भी शॉर्ट फॉर्म क्या आ जाएगी PNR। सही है। अब मैं एक साइड पे क्वेश्चन लिखने लगा हूं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। अ पर्सन इन्वेस्टेड अमाउंट को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, याद रखिए। अ पर्सन इन्वेस्टेड 8,000 इन हिज बैंक फॉर 3 years पीरियड at the rate of 10% annually. Calculate the final amount, future value. Calculate the future value that person receives after 3 years. एक बंदा है, उसने कितने इन्वेस्ट किया है बच्चों, 8,000 रुपया। 8,000 रुपया उसने कितने सालों के लिए इन्वेस्ट किया है, 3 सालों के लिए। रेट ऑफ रिटर्न क्या है 10%। ओके, तो परेशानी क्या बात है, फार्मूले में पुट करो। पहले क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ये फार्मूला किस चीज का है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला PNR। अच्छा, P कितना है हमारा, प्रिंसिपल अमाउंट, इन्वेस्टेड अमाउंट, शाबाश। इन्वेस्टेड अमाउंट है हमारी 8,000, ऐसे ही है। मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स 3 है, मल्टीप्लाई रेट कितना है ओवर, ये जो 10% वाले 100 है, याद रखिएगा 10 over 100, परसेंटेज जिसके साथ होगा डिवाइडेड बाय 100, ये वही है 100। अच्छा, इससे आपकी क्या वैल्यू निकलेगी, सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा ना। 0 0 से गया, 0 0 से गया, 2400 आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया, 2400 आपका सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, अब यहां पे भी अगली बात समझने की जरूरत है हमें कि यार सिंपल इंटरेस्ट में हमने किस चीज को ऐड करना, तुम्हारे पास फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट में क्या ऐड करोगे तो फ्यूचर वैल्यू आएगी, इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या चीज ऐड करोगे तो फ्यूचर वैल्यू आएगी, प्रिंसिपल अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, अब देखो ना, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, ऐसे ही है। अच्छा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, यार नहीं समझ आ रही तो प्लीज पूछ लो, क्यों इस तरह से बैठे हैं आप लोग। अगर कोई बात नहीं समझ आ रही तो पूछें, भाई सर जी यहां से हमें समझ नहीं आ रही।
नहीं हो रहा क्लियर? 2400 में क्या ऐड करना है? 8000। तो ऐसे बोलो ना, मुझे पता तो लगे कि आप लोगों को समझ आ रही है। तो हमारी फ्यूचर वैल्यू कितनी आ गई है? यही तो मैं कह रहा हूं कब से कि बोले तो सही ना, मुझे बताएं तो सही कि आपको कहां से समझ आ रहा है और कहां से समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, आपकी तो डिग्री है ना इसमें, आपकी डिग्री। इनिशियल लेवल पे हमें सिखाया जाता था, इतनी इतनी कैलकुलेशन तो हम चलते फिरते कर लेते थे, तो मेरी समझ ही नहीं आ रही। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क है? सिंपल इंटरेस्ट में आपके सूद के ऊपर आपको सूद नहीं मिलता, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका सूद के ऊपर भी आपको सूद मिलता है। ऐसे ही है ना? सिंपल इंटरेस्ट में आपको सूद के ऊपर सूद और कंपाउंड इंटरेस्ट में सूद के ऊपर सूद। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। अच्छा, अगला क्वेश्चन करते हैं, इससे भी इंटरेस्टिंग है जरा। अब मैं एक लिखता हूं, आप खुद करें, फिर अगला इसका मेथड करते हैं। अ पर्सन इन्वेस्टेड ₹15,000, 10,000 कर लो, 7,000 कर लो, 7,000 एट द रेट ऑफ 12% फॉर 4 years। कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। क्या कैलकुलेट करना है? फ्यूचर वैल्यू। क्या करोगे आप? क्या करोगे बताओ बच्चों? पहले, सबसे पहले क्या करोगे? इंटरेस्ट निकालोगे। क्या करोगे? ये इधर से मैं मिटा रहा हूं। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है हमारे पास? P प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय n नंबर ऑफ इयर्स मल्टीप्लाई बाय r रेट ऑफ रिटर्न ओवर 100। ये जो 100 है ये कहां से आया है? ये परसेंटेज वाला 100 है। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट इस क्वेश्चन में कितनी है? 7,000। 7,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 7,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स 4 है और रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12 ओवर 100। ये वाला जीरो इससे कट जाएगा, ये वाला जीरो इससे कट जाएगा। ऊपर कितनी वैल्यू रहेगी? 7 2 टाइम्स 7 4 टाइम्स कितना आ गया? 280। 280 को 12 से मल्टीप्लाई कर ले, कितना आता है? 280 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो यार जी। 33। ये कह रहे हो? हाँ यही है, ठीक है। 3360। ये आपका क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट आई है, सिंपल इंटरेस्ट आया है। अब क्या ऐड करें इसमें तो फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट किस में ऐड करें तो फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी? सिंपल। सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। याद रख लोगे। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करने लगू, अगला लेवल इस क्वेश्चन का, इस टॉपिक का स्टार्ट होने लगा। ध्यान से कीजिएगा। A person invested 8,000 and received 12,000 as a full and final payment. Full and final payment for after 3 years. Calculate the rate of return। क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? हाँ जी, पहले वाले क्वेश्चंस और इसमें क्या डिफरेंस है? पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर हम सिंपली क्या फाइंड कर रहे थे? फ्यूचर वैल्यू। इस क्वेश्चन के अंदर आपको फ्यूचर वैल्यू उसने दे दी है। इस क्वेश्चन के अंदर फ्यूचर वैल्यू हमारी 12,000 रुपया है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारी प्रिंसिपल अमाउंट 8,000 रुपया है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे नंबर ऑफ ईयर्स 3 हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या फाइंड करना है? दोबारा सुन ले,
इस क्वेश्चन के अंदर उसने फ्यूचर वैल्यू भी दे दी है 12,000, इस क्वेश्चन के अंदर उसने प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड अमाउंट दे दी है 8,000, इस क्वेश्चन के अंदर उसने नंबर ऑफ ईयर्स भी दे दिया 3। अब बता दें क्या रेट ऑफ रिटर्न के बाद उसको 12,000 रुपया मिला 3 सालों के बाद 8,000 रुपया जमा करवाने से। निकाल के दें, कैलकुलेट करके दें, कैलकुलेट करके दें, शाबाश। बहुत ही आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है इसमें, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है ये, थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान कर लोगे तो निकल आएगा। फार्मूला क्या है बच्चों? फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू पी एन आर, ऐसे ही है, ओवर 100, यही है फार्मूला। अच्छा अब जरा देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना है इस क्वेश्चन के अंदर? गिवन है, गिवन है। सिंपल इंटरेस्ट इस क्वेश्चन के अंदर 4,000 है। देखो 8,000 तो आपने खुद बैंक में जाके जमा करवाई, 12,000 आपको वापस मिले, 8,000 आप जमा करा के हो, 12,000 आपको वापस मिले, तो कितना सिंपल इंटरेस्ट है? 4,000। तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह क्या आ जाएगा? 4,000। अच्छा प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 8,000। भाई 8,000 ही बैंक में जाके जमा करा के आए ना। अच्छा नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 3। आर की जगह पे आर ही रहने दो, डिवाइडेड बाय 100। अब यहां से आगे मैथ के रूल शुरू हो जाते हैं। 100 इधर डिवाइड हो रहा, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हुआ 100 तो कितना आ गया आपके पास? 4 लाख। 4 लाख आता है ना जी, 100 से मल्टीप्लाई करना है ना, सिंपल दो भाई, इसकी कैलकुलेशन वैसे ही आसान होती है मल्टीप्लाई की। और रूम 1 का देखना, उसमें नहीं नजर आ रहा बोर्ड पे लिखा। अच्छा 4 लाख आ गया, या हम इसको जरा इसको इधर ही कर लेते हैं, रुको जरा, रुको रुको, ये वाला जीरो किसके साथ गया? ये वाला जीरो ऐसे ही है। अब ये 4,000 है इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय आर, अदर इट मींस के 240 आर 4,000, ऐसे ही है। अब 240 इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड। 4,000 की समझ नहीं आई? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है कि सर जी मुझे 4,000 की समझ नहीं आई, समझाएं। बिल्कुल समझाता हूं। हमने प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर क्या चीज ऐड करनी होती है कि हमारी फ्यूचर वैल्यू आ जाए? सिंपल इंटरेस्ट। ऐसा ही है, आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है 8,000 रुपया, आपको बैंक 12,000 रुपया 3 साल के बाद वापस दे रहा है। 8 और 12 का फर्क क्या है? 4,000। वो 4,000 क्या हुआ फिर? तो इंटरेस्ट की जगह हमने क्या लिखा? इंटरेस्ट की जगह हमने क्या लिखा? 4,000। इस तरह थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ेगी। किसी बच्चे से नहीं हुआ तो प्लीज पूछ ले, घबराया ना करें बच्चों, इट इज योर राइट कि आप लोग पूछें, 2 3 4 दफा भी पूछेंगे, अगर आपका राइट आंसर होगा तो मैं जवाब दूंगा, राइट क्वेश्चन होगा तो। जी पूछें, ऑनलाइन वालों किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो पूछ लें। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके आगे चलें। चले क्वेश्चन थोड़ा फिर चेंज कर रहा हूं मैं। इसका आंसर है 16 पॉइंट समथिंग, 16.67%। 4,000 को डिवाइड कर लोगे तो अ पर्सन इन्वेस्टेड 12,000 एंड रिसीव्ड 4,000 एज a simple interest at the rate of 15%. Calculate the time, calculate the number of years। लो जी कर दो, शाबाश करें क्वेश्चन।
मे बी, इट कुड बी, इतना ही कुछ बनेगा इसके करीब करीब 2.22 ईयर्स। निकाल दूं मैं कैसे हुआ है? जो बच्चों से नहीं हुआ उनके लिए मैं कर देता हूं। निकाल दूं? अली साहब जल्दी आना सीधा। बड़ा आसान है बच्चों, कोई इसमें ऐसी दुख तकलीफ वाली बात नहीं है जो समझ ना आए। पहले समझो फार्मूला क्या है। फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी एन आर, पी एन आर ओवर पी कितना है 12,000, एन कितना है, आर कितना है, डिवाइड किस पे करोगे, सिंपल इंटरेस्ट कितना है। इसमें उसने खुद ही सिंपल इंटरेस्ट दे दिया। इस क्वेश्चन के अंदर उसने खुद ही सिंपल इंटरेस्ट दे दिया। देखो ना, 12,000 रुपया आप जमा करा रहे हो और आपको 4,000 को सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, तो इसका मतलब टोटल आपको वापस कितना दे रहा है वो 16,000 रुपये। तो 12,000 प्रिंसिपल अमाउंट है, 4,000 क्या है सिंपल इंटरेस्ट। नहीं पल्ले पाड़ी बात है, पूछो। जिशान को नहीं समझ आ रही। तनवीर संगा, हाँ जी नैन्सी, ओके। ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, 120 को 15 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है, कितना 1800 एन। अब 1800 इधर डिवाइड हो रहा, उधर जा क्या होगा, मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाके, 0 0 से गया, 0 0 से गया, 2.22 आंसर आता है। लो जी मौजे मारो। कंप्लीट हो गया। उससे बोलो नया मार्क कर दें, सर ने लिखना है। जीके पे आते हैं बच्चों। जेन च रख लवो, जे तुसी मेरे नाल पढ़ना वे तो तुहानू सुनाना पैना वे। जे तुसी कल सुनाया ना तो मैं इत्थों तुहानू इत्थों क्लास ही भेज देना वापस। शर्मिंदा नहीं होते आप लोग वैसे? क्यों हो जाते हैं कभी कभी? अच्छा एक तो सुनाते नहीं, ऊपर से ये भी नहीं कहते कि सर कल करके आएंगे। सेंसिस या मर्दमशुमारी बच्चों, बस भाई। पाकिस्तान बनने के बाद पहली दफा 1951 में सेंसिस हुए और कहा गया कि हर 10 साल के बाद सेंसिस हुआ करेंगे। दूसरी दफा 1961 में सेंसिस हुए। तीसरी दफा 1971 में होने थे लेकिन जंग हुई तो 1972 में सेंसिस हुए। चौथी दफा 1981 में सेंसिस हुए। पांचवी दफा पाकिस्तान के अंदर 1998 में सेंसिस हुए। छठी दफा 2017 में सेंसिस हुए। 2017 में पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी मिलियन थी, मतलब 21 करोड़ 40 लाख 30 हजार लोग थे पाकिस्तान के अंदर 2017 में।
2017 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी थी? 21 करोड़ 40 लाख और 20,000, ये 2 है, इतनी पॉपुलेशन थी। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया कि पूरी दुनिया जो है वो मरदमशुमारी डिजिटल तरीके से करती है। असल में हुआ ये था कि ओवर अराउंड द ग्लोब जो कराची की पॉपुलेशन बताई जाती थी वो तकरीबन 2 से 3 करोड़ बताई जाती थी, लेकिन जब 2017 के इलेक्शन हुए ना तो कराची की पॉपुलेशन बताई गई 1 करोड़ 40 लाख अफराद। तो इससे नुकसान क्या था कराची वालों को? इससे नुकसान ये था कराची वालों को, एक तो उनको फंड कम मिलना था, भाई पॉपुलेशन के हिसाब से फंड मिलेगा। दूसरा, उनकी एमएनएस की सीटें कम हो गई, तो उन्होंने कहा भाई हमें ये सेंसिस मंजूर नहीं है, ना इस तरह से है। और वाकई में कराची में तकरीबन 2.5 करोड़ 2.25 करोड़ पॉपुलेशन है, लाहौर में भी तकरीबन 1.25 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन पूरी पूरी पॉपुलेशन बताई नहीं जाती है। तो 2017 में इस चीज के ऊपर लेके बखेड़ा बनाया गया और कहा गया कि डिजिटल तरीके से ना नया सेंसिस करवाया जाए, नई मरदमशुमारी करवाई जाए। 2023 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने इसको अप्रूव किया। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट सीसीआई से कहते हैं, इसने इसको अप्रूव किया। 1 मार्च से लेके 2023 से लेके 30 मई 2023 तक ये सेंसिस कंप्लीट हुए। ये पाकिस्तान के 7वें सेंसिस हैं, 7th सेंसिस। इसके अंदर अजीब सी चीजें देखी गई। पाकिस्तान का ग्रोथ रेट ना, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ग्रोथ रेट निकला 2.55% एनुअली, और ये ऑलरेडी पीपीएससी में 50 दफा पूछ चुका है वो कि लास्ट सेंसिस में पाकिस्तान का ग्रोथ रेट क्या था, कितने? और इस दफा हमारी पॉपुलेशन है 241.49 मिलियन। 241.49 मिलियन मतलब 24 करोड़ 1,49,000 अफराद। कितनी पॉपुलेशन है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर? 24 करोड़ 1,49,000। 241 मिलियन, 241.49 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान इस टाइम। इस दफा एक और बड़ा अजीब सा देखा गया कि सबसे ज्यादा लास्ट ईयर के हिसाब से ना, 2017 के हिसाब से सबसे ज्यादा जिस एरिया की पॉपुलेशन बढ़ी वो बलोचिस्तान है। 53% बलोचिस्तान में इजाफा हुआ पॉपुलेशन में। तो पीपीएससी पूछेगा कि 2023 के सेंसिस के अंदर किस सूबे में सबसे तेजी से पॉपुलेशन बढ़ी, बताएं? बलूचिस्तान। शाबाश, याद रख लो कि ये 4-5 पॉइंट अपने माइंड में। सेंसिस के बारे में, पाकिस्तान में पहली दफा सेंसिस कब होते हैं बच्चों? 1950। कल एक बच्चे का कहना था, सर जी आपने मैं पासिस नहीं करवाए, तो मैं आज आपको पासिस भी करा रहा हूं ताकि कोई बात रह ना जाए। किसका करवाए नहीं गया सेंसिस? पाकिस्तान में सेंसिस की तरफ ध्यान नहीं था। वो असल में अफगानिस्तान की वार छिड़ गई थी, बहुत सारे लोग इधर आके बैठ गए पाकिस्तान के अंदर, फिर हमने वो करवाए ही नहीं सेंसिस। अच्छा, इसके बाद, हाँ इसके बाद मेरी कंटेंट लिस्ट में जो आ रही है बच्चों, वो करेंसी नोट्स हैं। ये भी पेपर में पूछता है इवन, तो इसलिए जब पेपर देने जाए तो 10 रुपए से लेके 5,000 तक के सारे नोट अपनी जेब में रखें, कहीं भूल ना जाए। आपके 10 रुपए के नोट के पीछे किसकी पिक्चर है बोलो? हैबर पास पिशावर की। लिखते जाओ जल्दी से बच्चों। हैबर पास पिशावर जो है, इसके ऊपर आपके 10 रुपए के ऊपर इसकी तस्वीर है। 20 रुपए के ऊपर है मोंजो दाड़ो की, मोंजो दाड़ो सिंध की। अच्छा, मोंजो दाड़ो में खुदाई 1922 में हुई थी, ये भी लिख लें। 20 रुपए के बाद 50 रुपए के ऊपर कराक्रम माउंटेन की पिक्चर है, कराक्रम माउंटेन की। अब ये बड़ी ब्रीक चीजें हैं बच्चों, लेकिन याद रखनी पड़ेगी, कल मैं भी सुनूंगा। 100 रुपए पे कायदे आजम की रेजिडेंस जियारत वाली,
बलोचिस्तान वाली, ज़ियारत बलोचिस्तान, साथ साथ ही नोट करते जाइए क्योंकि मैं मिटा देना ये फौरी तौर पे। इसके बाद 500 के ऊपर है बादशाही मस्जिद की, इसलिए किसी से उधार भी लेके जाने पड़े तो साथ लेके जाइएगा। 1000 रुपए के ऊपर है इस्लामिया कॉलेज पेशावर की, और 5000 के ऊपर है बच्चों फैसल मस्जिद की। ये तो पता नहीं कितनी दफा आ चुका है ना फैसल मस्जिद वाला, ऐसा ही है, ये बड़ी दफा रिपीट हो चुका है फैसल मस्जिद वाला। अच्छा, फैसल मस्जिद वाला बड़ी दफा रिपीट हो चुका है और बादशाही मस्जिद वाला बड़ी दफा रिपीट हो चुका है। ओके, आगे चलें बच्चों, जल्दी कर लो यार, काम ज्यादा कवर करने। कुछ फोर्ट्स भी हैं जो पेपर में बार बार पूछता है, किले, हम उन्हें कहते हैं किले या फोर्ट्स कह लो, मिटा दूं ये। बस भाई, अगर हम फोर्ट्स की बात करते हैं तो शाही फोर्ट है लाहौर में, शाही किला, कौन कौन गया शाही किला? दूसरा है रानी कोट, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा है, सिंध के अंदर लार्जेस्ट है रानी कोट फोर्ट, जाम शोरों के अंदर है, सिंध के अंदर रानी कोट, दिरावर कोट, ये सारे वो हैं जो ऑलरेडी उसने इतनी दफा पूछे हुए हैं ना। बहावलपुर, मुझे वो पेपर भी याद है जिसमें वो पूछता रहे, बहावलपुर रानी कोट में। फिर है जमरूद, ये आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जमरूद फोर्ट पेशावर में, यहां पे कोर कमांडर साहब बैठते हैं। फिर है रोहतास फोर्ट, दीना में है, दीना जेलम में। रोहतास फोर्ट के बारे में आता है किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी, शाबाश, शेर शाह सूरी ने बनवाया था। इसके किसने बनवाया था इसके? शेर शाह सूरी के उसने वजीर आजम ने बनवाया था, क्या नाम था उसका जी? वो हिंदू था। फिर है बाला हिसार, टोडल मल ने बनवाया था ऐसे ही। बाला हिसार भी पिशावर के अंदर है बच्चों। फिर है आपका बल्तित फोर्ट, जब आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो इसको देखना मिलेगा, हुंजा वैली में है ये, बड़ी खूबसूरत प्लेस है बल्तित फोर्ट। ये फोर्ट्स बेसिकली बच्चों बनाए जाते थे पुराने टाइम में अपने आप को डिफेंड करने के लिए, आर्मीज बनाती थी ऊंचे ऊंचे करके ना फोर्ट, ताकि हम पे अटैक ना हो सके। हो गया जी, आगे चलें, जल्दी कर लें, हमने काम ज्यादा कवर करने, इस तरह मैं लिखवाऊंगा तो फिर तो हो ही नहीं सकेगा काम। ये आगे चले, बल्तित फोर्ट हुंजा है उसमें, गिलगित बल्तिस्तान में। आगे हमारे पास कुछ श्राइन्स हैं, जैसे बाबा फरीद गंज शकर है, ये चैप्टर वाइज करवा रहा हूं, श्राइन्स जिसे आप दरबार कहते हैं, चैप्टर वाइज करवा रहा हूं ताकि भूले ना। कल इन सब का रिटन टेस्ट होगा और सुनूंगा भी। श्राइन्स या हम इसे क्या कहते हैं? दरबार। पंजाब पाकिस्तान का कल्चर है बच्चों। बाबा फरीद गंज शकर, बाबा फरीद रुखी सुखी खा, ठंडा पानी पी, वेह पराई चोपड़ी ना तरसाई जी।
हाँ, काले मेरे कपड़े काला मेरा भेस। आपकी डिग्री क्या है? तो पंजाबी में पीएचडी किया हुआ आपने? शाबाश। ख्वाजा गुलाम फरीद, इनका भी सुना है ना एक, मिठन कोट। और ये तो इतनी दफा पूछा हुआ है ना इनको। बाबा बुल्ले शाह साहब, बुल्ले शाह साहब। मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, ढाक दे जो कोई कहंदा ही, पर किसी का दिल ना तोड़ी, रब दिलों में। एक इनका और बड़ा खूबसूरत है, एक तो देखो ना, वो तो है जो किताबी है, जैसे मिसाल के तौर पे हम पढ़ते हैं कि बुले नूं समझावन आइयां भैणां ते भरजाइयां, एक ये है। एक इनका बड़ा खूबसूरत सा है, प्रोग्रेसिव सा है, चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझे दीवे बलदे वेखे, लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, असी पत्थर गलदे वेखे, जिन्हां दा नहीं हुंदा दुनिया दे कोई, वो भी पुत्र पलदे वेखे। इस तरह बड़ा खूबसूरत इंसान इनका ना, बहुत खूबसूरत है। बाबुले शाह साहब कसूर में, हजरत मियां मीर लाहौर में। अच्छा, ये पीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है बच्चों, इसलिए लिख रो, छोड़ नहीं सकते आप। हजरत सुल्तान बाहू, हजरत सुल्तान बाहू कहां पे हैं? शोरकोट। कौन कौन गया हुआ है? लाल शबाज कलंदर, हाँ शाबाश, सेवन शरीफ, सेवन दा शबाज, सेवन शरीफ। आगे जी, वारिस शाह जंडियाला शेर खान शेखपुरा, वारिस शाह जंडियाला शेहा शेर खान। इन्होंने जो, इनके बारे में फेमस है कि इन्होंने हीर लिख के ना रांझे से हीर छीन ली। अब लोग ये नहीं कहते हीर रांझा, लोग कहते हीर वारिस शाह। सही है, ये आगे जाके तुम पढ़ोगे। जंडियाला शेर खान शेखुपुरा। जैसे है ना सिंध के बारे में, कि सिंध किसका? शाह अब्दुल लतीफ बटाई का। पता है आप लोगों को सिंध शाह अब्दुल लतीफ बटाई का है। सिंध का सही जो पुराना नाम जो मिलता है वो मेहरान मिलता है। सिंधियों को मेहरानी भी कहते हैं, मेहरान। उधर जो यूनिवर्सिटी है वो मेहरान यूनिवर्सिटी है। आगे चलते हैं। शाह अब्दुल लतीफ बटाई आ गए ना, शाह अब्दुल लतीफ बटाई, मटियारी डिस्ट्रिक्ट कराची सिंध में है ये, मटियारी डिस्ट्रिक्ट। शाह रुकने आलम मुल्तान, शाह रुकने आलम मुल्तान। सैयद अली अजमेरी लाहौर, दादा दरबार लाहौर, हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तान और अब्दुल्ला शाह गाजी कराची। लाहौर दाता दरबार, सैयद अली हजवेरी, सैयद अली उस्मान हजवेरी पूरा नाम है। मटियारी, MATIARI, मटियारी सिंध में। इतने ही काफी हैं, ये जो रिपीट होते हैं पेपर में। लेकिन
एक बंदे का जिक्र होना चाहिए था, क्या उनका नाम है, जिन्होंने वो लिखी हुई है दास्तान उसके ऊपर, सैफुल मलूक के ऊपर, मियां मोहम्मद बख्श साहब, उनका जिक्र जरूर होना चाहिए। मियां मोहम्मद बख्श साहब का जिक्र जो है वो जरूर होना चाहिए। मियां मोहम्मद बख्श साहब जो हैं ये मतलब 6 या 7 भाइयों के सबसे छोटे भाई थे, और इनको गलड़ का था, नुक्स था। तो इनके भाइयों ने इनका मजाक उड़ाना करना और कहना करना कि मियां मोहम्मद बख्श तुम्हें कौन जानेगा और तुम्हें कौन पहचानेगा। तो उन्होंने फिर वो लिखी सैफुल मुलूक कि सैफ मुलूक परी रल बैठे नाल मुहब्बत दिल दी, जिस चीज़ ਨੂੰ ਲੋੜਨ ਚਲੀਏ ओढ़क एक दिन मिलती, लोड़न वाला रिया न हाली लोड़ की जे सच्ची, लोड़ करेंदा जो मुड़ आया लोड़ ओदी गिन कच्ची। बड़ी खूबसूरत है। इसमें वो बेसिकली तहलीक करते हैं इसकी कि इंसान अगर चाहे और उसकी लगन सच्ची हो तो सब कुछ हासिल कर सकता है, और अगर वो आधे रास्ते में छोड़ के वापस चला जाए, आप लोगों को कहने लगा आपने, अगर वो आधे रास्ते में छोड़ के वापस चला जाए तो उसकी कभी वो लगन थी नहीं। लोड़ करेंदा जो मुड़ आया लोड़ ओदी गिन कच्ची, जो वो सोच लेके गया था उसको आधे रास्ते में छोड़ के वापस मुड़ के आया तो उसकी लोड़ वो थी नहीं, जरूरत थी नहीं। इसमें ना वो बेसिकली स्टोरी सुनाते हैं कि मिस्र का शहजादा होता है, उसको एक परी उसके हाथ में आती है, वो वहां से मिस्र से चलता है, नरान कगान की पहाड़ियों में सैफुल मुलूक झील के ऊपर वो परी आती है, फिर उन दोनों का आपस में मिलाप होता है। तो कहते हैं कि अगर इंसान और परी का आपस में मिलाप हो सकता है तो दुनिया में ऐसी क्या चीज है जो नहीं अचीव की जा सकती। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਪੀਪੀਐਸਸੀ नहीं हो रहा है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया पूछ लिया तो तुम मर गए उत्थे हैं सारे बंदे बन जाओ, इदा काम नहीं होना। हाँ जी ठीक है, अब बस मोटरवे चिपका दो फिर छुट्टी, मैं मेरा लेक्चर एंड हो जाएगा, मोटरवेज भी करा दूं। जी क्या, वो भी करा देता हूँ। कल सिलसिले भी करा दूं। 4 ही तो हैं, चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया और सोहरवर्दिया। मोटरवेज जी, जिनकी लिखूंगा सिर्फ उनकी याद करनी, जिनकी नहीं लिखूंगा जरूरत नहीं है। ये पिंडी बटी है। M5 है मुल्तान टू सखर। अब्दुल हकीम। आगे जो छुड़वा रहा हूं करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की सबसे लंबी है रत्तो डेरो टू ग्वादर, 892 किलोमीटर। पाकिस्तान की सबसे छोटी है M10, कराची नॉर्दर्न बाईपास, कराची नॉर्दर्न बाईपास 57 किलोमीटर। M8 पे रत्तो डेरो टू ग्वादर,
M11 लाहौर टू सियालकोट, ऐसे ही है, 105 किलोमीटर, 3 किलोमीटर आता पेपर। लो, मुझे कोई बच्चा ये कंटेंट लिस्ट सेंड कर दे, मैं फिर आप लोगों का कल इसके ऊपर टेस्ट बनवा लूंगा जो आज चीज़ें करवाई हैं, और सुनूंगा भी अलहदा से इंशाल्लाह। टेस्ट भी होगा MCQs फॉर्म में और सुनेंगे भी।